वो मुनिराज विहार करते उसी मार्ग से निकले। उसने पूछा कि महाराज मुझे दुर्गंधित शरीर क्यों प्राप्त हुआ? तो महाराज ने बताया कि तुमने पहले मुनि के शरीर को देख के गिलानी की थी, जिसके कारण से तुम्हें मलिन शरीर तुम्हारे लिए प्राप्त हुआ है। अब मैं क्या करूं? मुनिराज ने कहा कि तुम सम्यक दर्शन का पालन करो, जिससे तुम्हारी स्त्री पर्याय का छेद होगा। तुम्हारी क्या दीक्षा को स्वीकार करना। वे मुनिराज वहां रात्रि में ठंडी में बैठे हुए थे। अब ठंडी में कांप रहे थे। उसने चारों तरफ से मुनिराज के लिए घास लगा दी, जिससे मुनिराज की ठंड दूर हो गई। मुनिराज ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके लिए नियम दिलाया कि कभी भी मुनियों की निंदा नहीं करना, आलोचना नहीं करना, उनकी बुराइयां नहीं करना, क्योंकि जो बुराई करता है उससे बुरा इस धरती पर कोई दूसरा। किसी की बुराई करना भी हिंसा है। बोलो किसी की। नमो सिद्धाड़म। दाहोद की रानी चेलनाओ बोलो किसी की बुराई करना भी हिंसा है। किसी की बुराई करना भी झूठ है। किसी की बुराई करना भी चोरी है। किसी की बुराई करना कुशील पाप है। कारण उसमें सारे पाप समाये थे। और फिर तुमने महामुनिराज की निंदा की, इसका दुष्परिणाम क्या होगा? जिनसे किसी का कोई रिलेशन नहीं होता है। दिगंबर मुनि से किसी का कोई रिश्ता नहीं होता है। ये तो सिर्फ गुरु और शिष्य का संबंध होता है। शिष्य की कौन सी बात गुरु से अनजानी है? बोलो शिष्य की। हाथ उठाओ। शिष्य की। कई बार आप बोलते आपको कैसे पता चल गया? आपको किसने बताया? हम तो सोची ना, आपको मालूम है। शिष्य की कौन सी बात गुरु से अनजानी है? बोलो शिष्य की कौन सी बात गुरु से अनजानी है? नमो सिद्धाड़म। फुल साइज में हाथ उठाओ। 3 दिन से माल खा रहे हो, तीसरा दिन है। इसी पर्यूषण के बाद सबके चेहरे गोल गोल हो गए। अब सही क्या है? समस्या तो मेरी है, आफत तो मेरी है। माल तुम फटकारते, खुशबू हमको आती है। पर ये ध्यान रख के चलना, मेरे भाव नहीं बिगड़ते, हम भाव नहीं बिगाड़ते हैं। बोलो शिष्य की कौन सी बात गुरु से अनजानी है? बोलो शिष्य की। मजा नहीं आ रहा सेठ जी। शिष्य की। हाँ, शिष्य की कौन सी बात गुरु से अनजानी है? और सागर को मालूम है बूंद में कितना। शिष्य की कौन सी बात है अनजानी है? उस सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है, पर बूंद को मालूम नहीं है कि सागर में कितना पानी है। क्यों? लेकिन ध्यान रख करके चलना, बूंद से सागर बनता है और सागर से बूंद बनती है। बूंद के बिना सागर नहीं है और सागर के बिना जो सागर है, बूंद बूंद का नाम। बोलो बूंद बूंद का नाम सागर है, पर सागर का नाम बूंद नहीं है, क्योंकि बूंदों से मिलकर के सागर बनता है। अगर कोई एक अंजलि पानी निकालता है तो क्या बन जाता है? और सागर में से कोई चुल्लू भर पानी भर के ले भी जाए तो सागर को कोई भी फर्क पड़ने वाला कोई। शिष्य की कौन सी बात गुरु से अनजानी है? सागर को मालूम है बूंद में कितना। इसलिए गुरु से कुछ भी छिपाने का प्रयास नहीं, कुछ भी छिपाने का प्रयास नहीं करना। हर बात उनके लिए ज्ञात रहती है कौन क्या कर रहा है। जब इन पर्यायों के लिए प्राप्त ही निंदा करने से बाद में मुनिराज से पूछा कि मेरी पर्याय कैसे सुधरेगी? तो मुनिराज ने कहा कि सम्यक दर्शन का पालन करो। उसने आरिका दीक्षा को स्वीकार किया। आरिका दीक्षा को स्वीकार करने के बाद, स्त्रीलिंग का छेद करने के बाद, है ना, उसने पुरुष पर्याय को प्राप्त किया। तू आगे जाकर के रुक्मणी होकर के, है ना, मुनि पद स्वीकार करके कर्म का क्षय करके तू अल्प समय में मोक्ष के लिए प्राप्त करेगी। नेमिनाथ भगवान के मुख से ऐसे शब्द सुन करके
उसे बड़ा आनंद हुआ, उसे बड़ी तृप्ति हुई। निश्चित ही कभी भी देव शास्त्र गुरु की अवहेलना नहीं करना, बिना प्रयोजन की क्रिया नहीं करना। अनर्थ दंड का जो पहला भेद है, हम 76 नंबर की गाथा में देखेंगे। पापोपदेश कैसे जीव करते हैं पाप का उपदेश। त्रियक कलेश बढ़िया से बढ़िया हिंसारंभा प्रलंबवादीनाम कथवा प्रसंग प्रशवा स्मर्तव्यम पाप उपदेशा। 76 नंबर की गात श्लोक है। त्रियक कलेश बढ़िया, सभी एक साथ पढ़ेंगे। त्रियक कलेश बढ़िया हिंसारंभा प्रलंबवादीनाम कथवा प्रसंग प्रशवा स्मर्तव्यम पाप उपदेशा। आचार्य भगवान यहां पर बता पापोपदेश कैसा? एक धर्मोपदेश, बोलो एक धर्मोपदेश और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है पापोपदेश, पाप करने का उपदेश देना। ऐसे चोरी करो, ऐसे हिंसा करना, ऐसे कुशील सेवन करना, ऐसे परिग्रह का संग्रह करना, इस तरह से झूठ बोलना, तो जो पाप का उपदेश देते हैं वे पापी कहलाते हैं। और जो धर्म का उपदेश देते हैं वे क्या कहलाते हैं? पुण्यात्मा कहलाते हैं। अगर बता सको तो किसी को अच्छा मार्ग बताना, नहीं बता सको तो बोलो, नहीं बता सको तो, यदि किसी को अच्छा मार्ग नहीं बता सको तो मौन के लिए स्वीकार करना, परंतु किसी को गलत मार्ग नहीं बताना, किसी के लिए गलत मार्ग नहीं बताना, अच्छा मार्ग ही बताना। त्यागी वृत्तियों के पास आओगे तो त्याग की ही तुम्हें चर्चा सुनने को मिलेगी। कई लोग बोलते हैं महाराज श्री आप इतना उपदेश देते हैं पर लोगों में कोई भी फर्क नहीं आता है। बोलो आप, बोलो आप इतना उपदेश देते, बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं। हाँ जोर से, मैं सुन रहा हूं, अब मुझे 1 मिनट को रेस्ट तो मिले। बोलो आप इतना उपदेश देते हैं पर लोगों को कोई, लोगों को फर्क पड़े ना पड़े पर हमें फर्क जरूर पड़ता है। 10 नहीं सुधरेंगे, एक तो सुधरेगा। 10 साल को नहीं सुधरेगा, 1 मिनट को तो सुधरेगा। ऐसा नहीं है फर्क नहीं पड़ता है, फर्क बहुत पड़ता है। और दृष्टांत क्या देते कि नीम के लिए भी घी और शक्कर में मिला करके पीस करके भी यदि उसको लिया तो उसका कड़वापन नहीं जाता है। पर मुझे विश्वास है आपका कड़वापन जाएगा, समय लगेगा। अनादिकाल के संस्कार हैं। किसके संस्कार हैं? अनादिकाल के संस्कार हैं, जल्दी से वे संस्कार नहीं जाते हैं। कोई एक बार के उपदेश सुनने मात्र से किसी का कल्याण नहीं हुआ। सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। तो मैं आपको ये बता रहा था, किसी को गलत उपदेश देना महापाप कर्म का उदय है। संसार में किसी को उलझाना महापाप कर्म का उदय है। अगर कोई उलझा हुआ है तो उसको क्या करना? अगर कोई उलझा है तो उसको, वो आपके उपकार के लिए जन्म जन्म तक नहीं भूलेगा। मालूम, जब आचार्य किसी को दीक्षा देते हैं, आचार्य महाराज
तो दीक्षा के समय वो निवेदन करते हैं कि मुझे दीक्षा प्रदान करें, तो पहले उसको 28 मूल गुणों का उपदेश दिया जाता है। आचार्य पहले उसके लिए मुनि धर्म का उपदेश देते हैं कि तुम्हें मुनि ही बनना चाहिए, संसार में मत फंसो, मत उलझो संसार में, क्योंकि जितने लोग संसार में फंसे हुए हैं वो सिर्फ बाहर से मुस्कुराते हैं और अंदर से वो क्या करते हैं, हम ही जानते हैं। बोलो, तो वो अपनी तो बोलना, किसी दूसरे की थोड़ी बोलना है। अपनी अपनी आलोचना करो, करो अपनी अपनी आलोचना। बोलो, करो करो अपनी अपनी आलोचना, मत देखो अपनी अपनी सिलोचना। करो अपनी अपनी आलोचना, मत देखो अपनी अपनी सिलोचना को मत देखो। ये विचार करो कि जो फंसे हैं वो बाहर से तो हंसते हैं और अंदर से, क्योंकि जो हंसा और वो संसार के चक्कर में फंसा, और जो फंसा उसकी बुराई होती है दशा। अब फंस गए, अब छूट भी नहीं सकते, अब छूट भी नहीं सकते हैं। फंसाने को तो कितने लोग आए थे, अब सुलझाने को तो माता पिता ही बोलते भैया आप दोनों जने देख लो, जो कुछ करना हो। हम क्या कर सकते हैं बताओ? हमारा इधर देखो, हमारा जो कर्तव्य था वो हमने, बाकी आपका तो अभी, हाँ शांति रखो, हो जाएगा महीना 2 महीना में। राजेश जी नमो सिद्धाड़म। शादी होने के बाद बेटा दुखी होके बोलता मम्मी क्या करूं, सुनती नहीं है, मानती नहीं है, अपनी अपनी चलाती है। इसका गणित अलग ही चलता है, मम्मी बताओ अब क्या करें। तो मम्मी बोलती मैं क्या करूं, मेरी भी तो नहीं सुनती है, मुझे उसकी सेवा भगत करना पड़ रही। हम तो सोचे थे बहू घर में आई है तो लक्ष्मी जी आई, इनकी 3 टाइम आरती उतारो, सवेरे चाय दूध से, दोपहर में फल फ्रूट से और शाम को पोहा से। उसके बाद में भी दुखी हैं। तो कुछ दिनों बाद बोलते भैया आप अपना रहो, अलग रहो। तो बोलता है कि मैं क्या करूं अब। तो माता पिता बोलते बेटा हमने अपना, बोलो हमने अपना कर्तव्य कर दिया है, अब तुम्हारा अच्छे से रहो या दुखी होके रहो, या तो ये मान के चलो कि मजा है। बोलो, या तो ये मान के चलो ये मजा है, या फिर ये मान करके चलो जिंदगी भर के लिए। बोलो ना, फिर वही स्थिति आपकी भी है। या तो ये मान के चलो कि जिंदगी भर के लिए, नमो सिद्धाड़म, बोलो ये जिंदगी भर के लिए मजा है, फिर या सोच करके चलो कि जिंदगी भर के लिए सजा है। और मैंने ये सोचा ना सजा है ना, ऐसे नहीं। आप हमको एक बार देख लिया करो, दिगंबर का एक्शन भी दिगंबर होता है। बोलो, दिगंबर का हमको कपड़े नहीं संभालना पड़ते हैं, वो खिसक रहे आपके, कि महाराज जी के खिसकने के पहले हम भी खिसक ले। बोलो, क्या हमने ये सोचा ना इसमें ये मजा है। बोलो, ना ये शादी में ना मजा है, हाथ उठाओ पूरे फुल, ना शादी में मजा है और ना ये सजा है, इसलिए हमने इसको तजा है। ना ये, बोलो ना ये, जल्दी बोलो फटाफट, हंस के कस के मुस्कुरा के 1 ग्राम से लेके हवा कुंटल। ना ये मजा है ना ये सजा है, इसलिए हमने इसके लिए तजा है। मैं एक बार फंस गया, मैंने प्रवचन में कह दिया, जिसकी नहीं है वाइफ उसकी सुंदर
अब बोल तो दिया, तो प्रवचन में तो सब प्रकार के लोग रहते हैं, कोई अपने पक्ष के भी रहते हैं, कोई बिल्कुल डंडा लेके बैठते, बोलने दो महाराज को, फिर अपन देखते हैं। उस दिन की कसर हम आज निकालेंगे, हमारे चौके में नहीं है, हम भी तो 3-3 एपल रहे थे, आप तो वहीं देख रहे थे, देखते अब मजा निकालेंगे। कहीं ना कहीं आदमी भरा बैठा रहता है, उसके दिमाग में खुरापाते चलती रहती है, देखेंगे कहीं ना कहीं अवसर आएगा। तो जैसे ही मैंने बोल दिया कि जिसकी नहीं है, बोलो जिसकी नहीं है वाइफ उसकी सुंदर, तो एक आदमी था वो खड़ा हो गया, बोले ऐसे कैसे आप बोलते हो, आप कुछ भी प्रवचन में बोलते हो, क्या हम इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, क्या हमारी जिंदगी खराब है, क्या शादी करके लाए हैं, क्या आपने शास्त्र नहीं पढ़े क्या? मैंने कि पढ़े हैं। तो बोले 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकरों ने ब्याह करवाए, कहां भूल में पड़े आप? और सुनो महाराज, आदिनाथ भगवान ने 2-2 ब्याह करवाए, एक नहीं 2-2। और सो शांतिनाथ कुंतनाथ अरयनाथ भगवान की 96 हजार रानिया जी। मैंने कहा मामला उलझ गया, मैंने मामला उलझ गया। बोले आपने बोला तो बोला कैसे? अब बोल दिया तो शब्द तो वापिस ले नहीं सकते। दिगंबर मुनि राज की इमेज का सवाल है कि एक बार मुख से निकले नान्यथा मुनि भाषणम, मुनियों के वचन कभी अन्यथा नहीं होते हैं। मैंने कहा कह दिया जिसकी नहीं है वाइफ उसकी सुंदर लाइफ, कह दिया, कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा, डंके की चोट के साथ कह रहा हूं कि जिसकी नहीं है वाइफ उसकी सुंदर लाइफ। तो बोला ठीक है, बोलो बड़े बड़े बोल। निकलना जिस दिन जोड़ी से विधि लेने की, उस दिन बताएंगे हम आपको। जिस दिन जोड़ी की विधि लेके निकलोगे पूरा पश्चिम में खड़े होंगे। अब विधि लोगे जोड़ी से, कभी कभी विधि आखड़ी आ गई, अब नियम लिया पति पत्नी का, तब पता चलेगा जोड़ी वाले क्या होते हैं। मैंने कहा मामला गड़बड़ हो गया, तो मैंने सुधारा जाए, इसको करेक्शन किया जाए। तुरंत के तुरंत मैंने करेक्शन किया। मैंने कहा भैया थोड़ी सभ्य रखो, आपने पूरा प्रवचन सुनाना नहीं, आप हल्ला मचाने लगे, आप बैठो तो पूरा होने दो, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। बोले महाराज बोलो। मैंने कहा भैया मैंने ये बात बोली कि जिसकी नहीं है वाइफ उसकी सुंदर लाई, वो आपके लिए नहीं बोली, हमने अपने लिए बोली। बोले तो ठीक है, फिर तसल्ली से वो संभालना पड़ता, बिगड़ जाए तो कौन संभाले।